कुछ महीने बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हम एक एक सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं। आज हम बोध गया विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे। वहां से भी राजद के विधायक सर्वजीत पासवान हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहयोगी ज्योतिराज जी हैं। क्या लगता है क्या होगा इस बार बोध गया में? जी खुशबू जी, इस बार जो बोध गया विधानसभा का चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। आपको मालूम होगा कि 2020 के चुनाव में बोध गया जो है एक आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, और यहाँ से 2020 के चुनाव में राजद से टिकट मिला था कुमार सर्वजीत को, जो कि करीब 4708 वोटों से जो है बीजेपी के हरि मांझी जो भाजपा के कैंडिडेट थे उनको हराया था उन्होंने, और लगातार मतलब दूसरी बार वो विधायक बने थे। ये रिकॉर्ड रहा है। आपको थोड़ा इतिहास बता देते हैं बोध गया का। पहली बार जो बोध गया विधानसभा सीट पे चुनाव हुआ था वो 1957 में हुआ था। कांग्रेस की टिकट पे वहाँ से शांति देवी थी, उन्होंने चुनाव जीता था। उसके बाद से वहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी विधायक जो है दूसरी बार वहाँ पे विधायक नहीं चुने गए हैं। लेकिन कुमार सर्वजीत 2015 में भी जीते थे राजद के ही टिकट पे, और 2020 में उनको टिकट मिला, फिर से वो दोबारा विधायक बने और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि बोध गया में कोई दूसरी बार भी जीता। और ये तीसरी बार होगा अगर राजद उनको टिकट देती है कुमार सर्वजीत पासवान को, तो ये तीसरी बार जो है वहाँ से उनको टिकट मिलेगा तो तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हरि मांझी को भी हम लोग कम नहीं आंक सकते अगर भाजपा उनको टिकट देती है तो। 2020 का चुनाव याद होगा आपको, कुमार सर्वजीत जो कि राजद के विधायक भी 2015 में जीते थे, 20 में दोबारा उन्हें टिकट मिला, 80,926 वोट लाए थे। जबकि वही भाजपा के जो कैंडिडेट थे हरि मांझी, उनको 76,218 वोट आया था, करीब 4,708 वोटों से हारे थे। काफ़ी कम मार्जिन था जो हारे थे। और आपको मालूम होगा कि 2009 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें हरि मांझी जो है वहाँ के गया के सांसद भी रह चुके हैं, इसीलिए, और ऊपर से 2020 के चुनाव में उनको कम वोट से जो हारे थे, तो इसीलिए हम लोग हरि मांझी को भी कम नहीं आंक सकते। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि इस बार जो 2025 का विधानसभा बोध गया विधानसभा सीट है वो जीतनराम मांझी चाहेंगे कि उनकी पार्टी को मिले वो सीट, बोध गया सीट, क्योंकि वो चाहते कि उनके छोटे बेटे वहाँ से लड़े। अगर हम पार्टी को ये सीट मिलती है तो जीतनराम मांझी के छोटे बेटे प्रवीण सुमन वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि इमामगंज पे जब इमामगंज विधानसभा में चुनाव था तो ऐसी खबरें थी कि प्रवीण सुमन वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहाँ से टिकट मिल जाता है दीपा मांझी को जो कि संतोष सुमन की बीवी हैं। तो इस बार जो है जीतनराम मांझी जो अपने छोटे बेटे को आगे करेंगे और यहाँ से चुनाव लड़वाएंगे अगर हम पार्टी के खाते में जाता है तो। और जीतनराम मांझी गया के सांसद भी हैं, तो इसीलिए हम लोग प्रवीण सुमन को भी कम नहीं आंक सकते, क्योंकि गया लोकसभा क्षेत्र में ही उनकी बहू भी जो है दीपा मांझी वो विधायक हैं, उनकी समधन हैं ज्योति देवी वो भी बाराचट्टी से विधायक हैं, उनके बेटे हैं एमएलसी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो उनका भी जो गया पे जो प्रभाव है वो वोट में तब्दील हो सकता है। प्रवीण सुमन भी, उनका पलड़ा भी वहाँ भारी होगा। और हरि मांझी को भी कम नहीं आंक सकते क्योंकि लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। और कुमार सर्वजीत की जहाँ तक बात करें, लगातार 2 टर्म तक वो जीते हैं वहाँ से, 2015 का भी चुनाव और 2020 का चुनाव। और 2015 के चुनाव में उनको 82,656 वोट आया था और भाजपा के जो कैंडिडेट थे उनको 52,183 वोट आया था। उस टाइम वो बहुत अधिक मार्जिन से जीते थे कुमार सर्वजीत, लेकिन 2020 में वही कम वोटों से जीते। और आपको मालूम होगा कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें कुमार सर्वजीत पासवान को राजद ने लोकसभा का टिकट भी दिया था, लेकिन वो गया लोकसभा क्षेत्र से हार गए थे और वहाँ से जीतनराम मांझी एनडीए के हम पार्टी से हैं वो जीते थे। तो कुमार सर्वजीत का जो बोध गया के आसपास का जो है लोग जो है उनकी जो जनता है काफ़ी नाराज़ है। हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे जनता के सवालों के जवाब देने थे, लेकिन कुमार सर्वजीत जो है चुप्पी साधे हुए रहते हैं और जब देखते हैं कि जो मामला है, जो माहौल है गरमा रहा है, तो बिना जवाब दिए वहाँ से उठ के चले जाते हैं। जिसके बाद जो है कुमार सर्वजीत का मजाक भी उड़ाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि जनता के सवालों के जवाब दिए बिना चले गए, क्योंकि जनता उन्हें याद दिला रही थी कि आपने पिछले चुनाव में हमें ये वादा किया था लेकिन आप अपना वादा पूरा नहीं किए। बहुत सारी ऐसी बातें जो उन्होंने कही थी चुनाव के समय वो पूरा नहीं किए हैं। लगातार जो विपक्षी पार्टियां वो भी उन पे जो है सवाल खड़े कर रही है। देखिए आप यहाँ पे एक कार्यक्रम था जिसमें वो गए, जो पुराने वादे याद दिलाए गए, वहाँ से विधायक जी ने चुप्पी साध ली, लोगों का सवाल का दबाव बढ़ता गया और जैसे ही कार्यक्रम का माहौल गर्माता चला गया विधायक ने स्थिति को भांपते हुए चुपचाप कार्यक्रम से निकलना ही बेहतर समझा। भाजपा के नेता है वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि कुमार सर्वजीत जो हैं उनको बोध गया विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जो भी मांगा गया सब मिला, पैसे जो भी वो मांगे सब मिला, लेकिन बोध गया के जनप्रतिनिधि को विकास पर भरोसा नहीं था। मतलब उन्होंने कोई विकास नहीं किया, जो भी पैसा जो उनको राज्य सरकार से मिला है उसका वो बंटाधार कर दिए हैं, उन पैसों का बंटर बांट कर दिया उन्होंने। इसी वजह से जो है जनता का सवाल, जो जनता के सवाल थे उनका
जवाब नहीं दिए। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या बहुत सारे पुराने वादे हो कामों को लेकर, इन सारे सवालों के जवाब न देकर कुमार सर्वजीत पासवान उस कार्यक्रम से चले जाते हैं। जब आप अपने क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, आपकी जनता जब आपसे सवाल करेगी तो आप चुप्पी साध लेंगे, और जब आप देखेंगे माहौल ज़्यादा गर्मा रहा है तो आप चले जाएंगे। तो ये तो आपके लिए ही बहुत नुकसानदायक होगा, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है और 2024 में हाल ही में आप लोकसभा का चुनाव भी हारे हैं, तो जनता आप पे भरोसा कैसे करेगी। कुमार सर्वजीत को वहाँ रुक के जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए था। लगातार आप 2 बार से वहाँ के विधायक रहे, जनता ने आपको 2 बार मौका दिया है, लेकिन आप सवालों के जवाब दिए बिना चले गए। तो इससे ये लग रहा है कि कुमार सर्वजीत जो है ना, जनता के बीच मतलब उनका निगेटिव इमेज जा रहा है, क्योंकि वो जनता के सवालों का जवाब नहीं दिए, और जनता भी काफ़ी नाराज़ है क्योंकि बहुत सारे काम जो है वो नहीं कर पाए हैं। लगातार वहाँ के जो पेयजल का समस्या हो या सिंचाई या नारायणपुर बांध और तिलिया धाधर परियोजना पर काम नहीं हो सका है। इन सब से कोई कुमार सर्वजीत पासवान जो है इन सब मुद्दों पे कोई काम नहीं किए। लगातार जो है हम पार्टी के प्रवक्ता हो, हम पार्टी के नेता या भाजपा के नेता लगातार कुमार सर्वजीत को इन सब मुद्दों पे घेरते हुए हैं, और कुमार सर्वजीत तो 2 बार जीत चुके हैं और ये तीसरी बार होगा। अगर राजद उनको टिकट देती है तो राजद को हो सकता है बोधगया विधानसभा सीट जो है नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम पार्टी के खाते में सीट जाएगी तब भी वो उनका पलड़ा भारी है, और भाजपा के हरी मांझी को भी टिकट मिलता है तो उनका भी पलड़ा भारी है। तो मुकाबला जो है वहाँ पे दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कुमार सर्वजीत हाल ही में जो है लोकसभा का चुनाव भी हारे हैं। जनता भी काफ़ी नाराज़ है कुमार सर्वजीत से, इसीलिए अगर राजद टिकट भी देगी, अगर किसी और को देगी तब मुकाबला बराबर का होगा। अगर कुमार सर्वजीत को टिकट मिलता है तो काफ़ी नुकसान होने वाला है राजद को, क्योंकि जनता भी नाराज़ है और लगातार 2 बार से वहाँ के विधायक रहे हैं, लेकिन जनता का वो अधिकतर जो लगातार उन पे जो आरोप लग रहा है कि वो काम नहीं किए, इसीलिए जनता वहाँ पे काफ़ी नाराज़ है। इसीलिए राजद को वहाँ पे कैंडिडेट बदलने की ज़रूरत है। कुमार सर्वजीत पासवान की जगह पे उन्हें किसी और अन्य चेहरे को आगे करने की ज़रूरत है। क्या लगता है राजद सर्वजीत पासवान की जगह दूसरे चेहरे को लाते हैं तो क्या लगता है इस बार वो चुनाव जीतेंगे? हाँ, अगर कुमार सर्वजीत की जगह कोई और चेहरा राजद से होता है तो जीतने का तो नहीं, लेकिन वो जो पलड़ा है ना वो राजद का भी भारी हो सकता है। मुकाबला दिलचस्प होगा, बराबर होगा, क्योंकि जो लगातार जनता 2 बार से कुमार सर्वजीत को जिता रही है, लेकिन लगातार जनता का आरोप है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, सवाल का जवाब दिए बिना भाग जाते हैं, विकास क्या किए हैं बता नहीं रहे हैं। राज्य सरकार पूरी तरह से उनको मदद कर रही है, पैसे दे रही है जैसा भाजपा के नेताओं का आरोप है, लेकिन वो विकास का काम नहीं कर रहे हैं। पैसा का जो है पैसा क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो इन्हीं सब, अगर राजद किसी और को टिकट देती है तो मुकाबला वहाँ बराबर का होगा, क्योंकि राजद पार्टी भी बड़ी पार्टी है, राजद का भी मतलब वोट बैंक है, लालू जी, तेजस्वी यादव, ये सब की वजह से वहाँ पे जो भी कैंडिडेट होगा, नया चेहरा भी होगा तो कुमार सर्वजीत से अच्छा ही होगा, क्योंकि कुमार सर्वजीत में जो है लोग जो काफ़ी खिलाफ है कुमार सर्वजीत के, तो लोग भी जो वहाँ के बोधगया की जनता भी है वो भी कुमार सर्वजीत की जगह नए चेहरे को चाहती है। अगर राजद किसी नए चेहरे को आगे लाती है तो वहाँ पे मुकाबला दिलचस्प होगा। बाकी चुनाव अभी आने में समय है, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे माहौल जो है और बदलते जाएगा, और किसकी तरफ पलड़ा भारी होगा वो चुनाव के कुछ दिनों पहले पता चलेगा।